क्राइम की बहुत सारी कहानी आपको सुना चुका हूँ, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। अलग इसलिए क्योंकि ये क्राइम जेल में और जेल वालों के द्वारा की गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। कहानी साउथ अफ्रीका के एक बेहद ही खूबसूरत शहर केपटाउन का है। केपटाउन में 25 साल का एक नौजवान रहता था। उसका नाम है थाबो बेस्टर। कम वक्त में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था। अब ये तभी मुमकिन है जब आप गलत रास्ते पर चले, क्योंकि ईमानदारी से आप जल्दी बहुत सारे पैसे नहीं कमा सकते। थाबो बेस्टर ने एक तरीका अपनाया। उसने अपने कुछ फेसबुक अकाउंट खोले अलग अलग, और उसके जरिए वो साउथ अफ्रीका के तमाम मॉडलों को फंसाता था। वो उन मॉडलों को फेसबुक के जरिए अप्रोच करता और फिर उन्हें अच्छे अच्छे मॉडलिंग असाइनमेंट देने के नाम पर उनके कांटेक्ट में आता, दोस्ती करता। हर कोई अपना करियर बनाना चाहता, नाम कमाना चाहता, शोहरत कमाना चाहता, दौलत कमाना चाहता। तो ऐसी बहुत सारी मॉडल थी जो सोचे कि चलो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अच्छी मॉडल बनेंगी। और ऐसी मॉडल्स का भरपूर फायदा उठाता था थाबो बेस्टर। मौका देख के वो उनका रैप करता, उनके पैसे लूटता और भाग जाता। 2010-11 में ऐसी बहुत सारी लड़की उसके जाल में फंस गई, पर उन मॉडल्स को ये लग रहा था कि मीडिया और सोशल मीडिया पे ये चीज़ आएंगी कि उसके साथ रैप हुआ, उनकी बदनामी होगी, इसीलिए वो बेचारी लड़कियां खामोश रहती। लेकिन 2011 में 2 लड़कियां ने हिम्मत की और उन्होंने पुलिस में जाके FIR लिखा दी। उसके बाद खबर मीडिया तक पहुंची। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। धीरे धीरे बहुत सारी और कंप्लेन आई, तो पता चला कि उसने बहुत सारे लड़कियों को ठगा और उनके साथ रैप किया। फिर वहाँ का मीडिया ने थाबो बेस्टर का नाम ही रख दिया फेसबुक रैपिस्ट। ये पूरा साउथ अफ्रीका में फेसबुक रैपिस्ट के नाम से कुख्यात हो गया। अक्टूबर 2011 में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। केपटाउन की कोर्ट में उस पर मुकदमा चला। फिर कोर्ट ने रैप, धोखा और लूटपाट के जुर्म में 25 साल के थाबो बेस्टर को 50 साल की सजा सुना दी। उसे जेल भेज दिया गया। वक्त बीता, 2012 आ गया। केपटाउन पुलिस की नज़र एक पुरानी फाइल पर पड़ी। केपटाउन के एक गेस्ट हाउस में एक मॉडल की लाश मिली थी, जिसका नाम था तुगुल। उस वक्त पुलिस ने तफ्तीश की थी, कोई मिला नहीं था। अब पुलिस ने फाइल को फिर से खोला। उस मॉडल के लैपटॉप से एक मेल मिला। ये मेल उसी थाबो बेस्टर का था। उसी मॉडलिंग असाइनमेंट के बारे में मेल था। पुलिस ने थाबो बेस्टर से जेल में जाके पूछताछ की। उसने कहा कि हाँ, उसका कत्ल मैंने किया है। उसको भी इसी तरह फेसबुक के जरिए मैंने फांसा। धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। फिर एक रात जब हम उस गेस्ट हाउस में थे, तब वो मुझसे शादी करने के लिए लड़ पड़ी, पर मैं उसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने चाकू से उसे मार डाला। इसके बाद केपटाउन के कोर्ट ने उसे एक और उम्र कैद की सजा सुना दी। मतलब जब तक वो जिंदा है जेल में रहेगा। केपटाउन की एक जेल है जिसका नाम है मैंगोंग जेल, जिसको बहुत सुरक्षित माना जाता है। थाबो बेस्टर को वहीं पे भेज दिया गया। इस जेल की सिक्योरिटी एक ब्रिटिश सिक्योरिटी कंपनी G4S के हवाले है। बदले में सरकार उसे पैसे देती है। 10 साल बीत गए। 3 मई 2022 को मैंगोंग जेल की एक सेल में आग लग गई। फिर सारे सिक्योरिटी स्टाफ उस सेल के तरफ दौड़ते हैं। उस सेल में धुआं ही धुआं। एक पूरी तरह जली हुई लाश पड़ी थी। ये सेल उसी थाबो बेस्टर का था जिसमें वो पिछले 10 साल से बंद था। तो ये डिक्लेयर कर दिया गया कि थाबो बेस्टर आग में जल के मर गया। फिर उसका फाइल भी बंद हो गया। लोगों ने उस पर बात की कि चलो, फेसबुक रेपिस्ट मर गया, उसके साथ यही अंजाम होना था। धीरे धीरे वक्त बीता और लोग इसे भूलने लगे। दिसंबर 2022 में वहाँ के एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी। उस खबर के साथ एक तस्वीर थी। वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक आर्टिकल था। पेपर का नाम था ग्राउंड अप। तस्वीर में एक लेडी डॉक्टर थी, उनके बच्चे थे और कोने में एक और शख्स था। फिर सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू हुई। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि कोने में खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि थाबो बेस्टर है। अब ये कैसे मुमकिन? अखबार में छपी खबर के मुताबिक ये तस्वीर 1 महीने पुरानी है, मतलब नवंबर 2022 की।
जबकि 3 मई को बेस्टर मर चुका है। बात पुलिस के कान तक पहुंची। पुलिस के कान खड़े हुए। कंफर्म करने के लिए अब पुलिस की टीम डॉक्टर नंदीफा की घर पहुंचती है, क्योंकि सिर्फ वही जवाब दे सकती थी कि इस तस्वीर में वो शख्स कौन है। पर घर में ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से पता चला कि उस खबर का छपने के बाद से ही वो लोग गायब हैं। इसके बाद लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी। सरकार पर उंगली उठी, जेल प्रशासन पर उंगली उठी कि ये सब मिली भगत है, उसे भगा दिया गया है। वहाँ की अपोजिशन पार्टी ने भी मुद्दा उठा दिया। मार्च 2023 को पुलिस को कहा गया कि आप फिर से तफ्तीश कीजिए। पुलिस की एक टीम मंगोंग जेल पहुंची। उन्होंने कहा कि उस दिन जो हादसा हुआ था उसके बारे में बताएं, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएं। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें चौंकाने वाली चीज थी। उसके हिसाब से जिस शख्स की मौत जलने से हुई थी उसके सिर पर कई चोट के निशान मिले। दूसरा, उसकी फेफड़ा यानी लॉन्ग बिल्कुल साफ थे। दम घुटने से उसकी मौत नहीं हुई। इसका मतलब ये था कि जलने से पहले ही उस शख्स की मौत हो चुकी थी, क्योंकि मुर्दा कभी सांस नहीं लेता। अगर वो जिंदा होता तो सांस लेता और उसके फेफड़े में धुआं होती। ये भी पता चला कि जिस सेल में थाबो बेस्टर रहता था, सिर्फ उसी सेल का सीसीटीवी कैमरा उस दिन खराब थी। फिर पुलिस की एक स्टाफ ने गवाही दी, क्योंकि वो फंसने वाला था। उसने बताया कि 3 मई को जेल की वैन में एक लाश आई थी। जिस सेल में थाबो बेस्टर रहता था, एग्जिट गेट बिल्कुल करीब थी। उस लाश को थाबो बेस्टर के कपड़े पहनाए गए, उस सेल में लाया गया। थाबो बेस्टर को जेल ऑफिशियल के कपड़े पहनाया गया और उसी जेल की वैन में वो निकल गया। और ये सब कुछ जेल के कुछ स्टाफ के मिलीभगत से हुआ, सिर्फ पैसों की लालच में। प्लानिंग ये हुआ कि थाबो बेस्टर की जगह एक लाश को जेल की सेल में लाया जाए, लाश को जलाया जाए और उस लाश को थाबो बेस्टर डिक्लेयर किया जाए। इसीलिए बाहर से एक मुर्दा घर से एक लाश चोरी की गई। शुक्र है यहाँ पे किसी का कत्ल नहीं हुआ। बताते बताते पहले की एक वीडियो याद आ गई, जिसमें पैरोल पे निकला एक शख्स एक दूसरे शख्स का कत्ल करके उसे जला देता है और सबको लगता है कि उसी की मौत हो गई। एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। जेल से निकलने के बाद थाबो बेस्टर सीधा डॉक्टर नंदीफा के घर गई, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। स्किन की डॉक्टर थी। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की वो डॉक्टर रही। उनका एक नाम था। अखबारों में तस्वीरें छपती थी। किसी को क्योंकि थाबो बेस्टर की तलाश नहीं थी, वो तो मर चुका था। वो आराम से नंदीफा के घर रहा, लेकिन 7 महीने के बाद अचानक एक तस्वीर ने उसकी पोल खोल दी। जब फोटोग्राफ लिया जा रहा था तो उसे लगा था कि वो इस फोटो के फ्रेम में नहीं है। अब जब ये सारी बातें क्लियर हो गई तो जेल की बहुत सारे स्टाफ्स को बर्खास्त किया गया। उनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी। वहाँ के पार्लियामेंट में ये मामला उठा, सरकार को घेरा गया और थाबो बेस्टर की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने इंटरपोल के जरिए इन दोनों को ढूंढा। आखिरकार 7 अप्रैल 2023 को इंटरपोल को जानकारी मिली कि थाबो बेस्टर और डॉक्टर नंदीफा तंजानिया एयरपोर्ट पर हैं। फिर इंटरपोल ने उन दोनों को रोक दिया और केपटाउन पुलिस के हवाले किया। साउथ अफ्रीका लाने बाद अब उसे एक दूसरे जेल में रखा गया है। पहले से ही 2 उम्र कैद उसे मिल चुकी है। अब जेल तोड़कर भागना, एक लाश को आग के हवाले करना, ये सब के लिए एक और 50 साल की जेल उसके हिस्से में जरूर है। कानून चाहे कितने साल उसको बढ़ाता रहे, लेकिन है तो इंसान। जिंदगी वही 50, 60, 70, 80 साल। सेंचुरी जो मार ले वो खुशकिस्मत है। इस वक्त उसकी उम्र 36 साल हो चुका है। तो ये थी कहानी जेल की साजिश की। जेल में अक्सर जिंदा कैदियों को लाया जाता है, लेकिन यहाँ एक लाश को लाया गया ताकि ये जिंदा बाहर जा सके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।